Praise the Lord. God is so good all the time. Amen. So आज शाम हम खुदा के कलाम में से देखेंगे बुक ऑफ रोमन, इसके 12वें बाब को हम देखेंगे। और मैं एक बार इसके सब अबवाब की जो समरी है वो मैं पेश करना चाहूँगा दोबारा से, ताकि आपको इसकी याद दहानी जो है वो दोबारा से हो सके। सो रोमियो का जब पहला बाब है उसमें फजल और ईमान के बारे में बयान किया गया है, उसकी जो समरी है ये टाइटल है। उसके बाद पहले ही बाब में बदकार आदमी के बारे में बयान किया गया है। फिर दूसरे बाब में रूहानी लोगों के गुनाह जो हैं वो बयान किए गए हैं। फिर तीसरे बाब में सब लोगों ने गुनाह किया, इसके बारे में हमें मिलता है। फिर चौथे बाब में ईमान ही से निजात मिलती है, इस चैप्टर का ये टाइटल है। जी लुइस आपको होस्ट होगी, ठीक है। फिर 5वें बाब में हमें बहुत ज्यादा फजल के बारे में सीखने को मिलता है। फिर छठे बाब में सच्चाई के बारे में है, और 8वां बाब जो है जिस्म और रूह के बारे में है। 7वां बाब और फिर 8वां बाब जो है वो प्यार और रूह के बारे में है, खुदा के प्यार और रूह में जिंदगी के बारे में है। फिर 9वां बाब जो है वो इसराइल के माजी के बारे में है। 10वां बाब जो है मौजूदा इसराइल को शो करता है। फिर 11वां बाब जो है वो मुस्तकबिल का जो इसराइल है उसके बारे में बताता है। और आज हम 12वें बाब में देखेंगे जो कि एक मसीही की जिंदगी को जाहिर करता है, एक सच्चे मसीही की अमली जिंदगी को जाहिर करता है। रोमियो 12वां बाब और फिर 13वां बाब जो है खुदा के मतहत या अंडर द अथॉरिटी को शो करता है, 13वां बाब। फिर 14वें बाब में कलीसियाई जिंदगी है, बॉडी लाइफ, ठीक है। 14वें बाब में कलीसियाई जिंदगी है। फिर 15वां बाब जो है वो मिशन के बारे में बात करता है, 15वां बाब मिशन के बारे में बात करता है। और 16वां बाब जो है इसमें तकरीबन 35 से ज्यादा लोगों के नाम है जिनको ग्रीटिंग्स की जाती है, अलविदा कहा जाता है, सलाम पेश किया जाता है, अदाब किया जाता है, ठीक है। तो आज हम रोमियो का जो 12वां बाब है, अगर हम चाहें तो इस 12वें बाब पर हम 3-4 महीने स्पेंड कर सकते हैं। मेरे जो मैंने सीखा था इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा मटेरियल था, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और हमने नेक्स्ट मंथ हमारा टारगेट है कि आपका बैच और जो मुगलपुरे वाला बैच है वो इकट्ठे ही आएंगे, और पास्टर परवेज खोखर आपको सेशन जो है वो लेना शुरू करेंगे वो। सो इसीलिए हम इस चैप्टर में से चंद बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। 12वें बाब में से रोमियो का खत, उसका जो 12वां बाब है उसमें से हम चंद चीजें, चंद बातें जो है अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। और ये सारे चैप्टर बड़ा खूबसूरत है, बड़ी जबरदस्त बातें हैं। और इसी के साथ साथ हम 13वें चैप्टर को भी थोड़ा सा टच करेंगे। और ये 12 और 13 चैप्टर जो है बिल्कुल इजी है, आसान है, तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पहली आयत से। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ। आमीन। खुदा की जो मर्जी है मेरे लिए और आपके लिए वो क्या है, हमने उसका तजर्बा करना है, एक्सपीरियंस करना है। आमीन। रूल कुदस का एक्सपीरियंस करना है। फर्स्ट इरफान में आपका वेट कर रहा हूं। ओके, थैंक यू। हमने रूल कुदस का एक्सपीरियंस करना है, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से पूरी करते जाओ। नेकी का तजर्बा करना है हमने, खुदा की मर्जी का, खुदा की पसंद का तजर्बा हमने करना है। आमीन। मैं आई थिंक लास्ट संडे मैंने प्रीच किया था दाऊद की जिंदगी पर। वो ये कहता है कि साउल उसे कहता है कि इसे तलवार, नीजा, बर्छी और हेलमेट और सीपर सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन वो कहता है मुझे तो इसका तजर्बा ही नहीं है।
I don't want to use it. I will use what I want to use it. Right? वो गलेल को यूज करता है, फ्लाखन को यूज करता है, क्योंकि उसका तजर्बा था उसके पास। उसने कहा मुझे तलवार चलाने का तजर्बा नहीं है, मुझे ये जो हेलमेट है और या सीपर है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं जाती जूलियत को अपनी एक गलेल के साथ ही मार दूंगा, एक पत्थर के साथ ही मार दूंगा। आमीन। उसे हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मैंने इनको कभी आजमाया नहीं है, मेरा इनका इसके साथ कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं ये फील्ड में या इन हथियारों को यूज नहीं करूंगा। मैं सादा सा जो जिसमें मुझे महारत हासिल है, जिसका मेरे पास तजर्बा है, जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उस हथियार को यूज करूंगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जिस चीज का एक्सपीरियंस होता है, हम उस फील्ड को छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो कि मेरे लिए और आपके लिए सम टाइम नुकसान का बायस बनता है। ऐसा होता है ना। सो अपनी अपनी लिमिट में रहिए। जिस चीज का आपको तजर्बा है, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हैं, कोशिश करें कि उस लिमिट में रहिए। दाऊद की तरह उसने कहा कि मैं फलाफन को यूज करूंगा, गलेल को यूज करूंगा और पत्थरों को यूज करूंगा, और मुझे पता है मैं उसे मार दूंगा। राइट? मैं तलवार को, बर्छी को, भाले को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं है, मैंने इनको आजमाया नहीं है। पहला सैमुएल 17वें बाब में आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। सो हमारे पास जो तजर्बा है वो किस चीज का है? रूहुल कुद्दुस का तजर्बा है। रूहुल कुद्दुस को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, और उसकी मर्जी जो है, जब खुदावंद पाक खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, तो आपकी जिंदगी में वो तजर्बा जब होगा, तब आप जान लेंगे कि ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। आमीन। ये जो वाकया हुआ है ये खुदावंद की तरफ से, ये वाकया जो है ये खुदावंद की तरफ से, तजर्बे से, एक्सपीरियंस से मालूम करते जाएं। राइट? अगर ये औरत मुझे मेरे ऊंटों को पानी पिलाए तो मैं समझूंगा यही है वो। तजर्बे से, एक्सपीरियंस से मालूम करते जाना है खुदावंद की मर्जी को। राइट? आगे आगे। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। सम टाइम हम अपने आपको कुछ और ही समझ बैठते हैं। जो हम हैं हम वो बनने की कोशिश नहीं करते, और जो हम नहीं हैं हम वो बनने की कोशिश करते हैं। जो हम हैं वो बनने की कोशिश नहीं करते, और जो हम नहीं हैं वो बनने की कोशिश करते हैं। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को जो हम नहीं हैं, जो हम हैं वो हम प्रेजेंट नहीं करते। सो खेल ढोंग रचा रहे हैं। ठीक है? सो बी इन लिमिट। जो आप हैं वही प्रेजेंट कीजिए, जो आपके पास है वही दीजिए लोगों को। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा आदमी अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। अच्छा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, बुरा दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। राइट? सो जब आप बोलते हैं, किसी ने खूब कहा कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको जज कर रहे होते हैं, आप समझ लें कि कटहरे में है, लोग आप पर तनकीद करने के लिए रेडी होंगे, भावें तुसी कलाम ही सुनाते हो। इसका तो स्टाइल नहीं सही, इसकी तो ये भी नहीं सही, ये हवाला इधर कहीं लगा देता ना तो बड़ा जबरदस्त इसका मैसेज चले जाना था ऊपर। ओए होए होए, बले बले बले। ले, इन्हों की पता है। लोग सुनना चाहते हैं कि जो उनको पसंद है। ठीक है? अभी हमने 2 मिनट पहले दुआ की है, ए खुदावंद तो अपने बंदा से होकर बोल, ए खुदावंद तो अपने बंदा के जरिए कलाम कर, हम सुनने के लिए तैयार हैं। एंड आफ्टर 15-20 मिनट बाद ला, इसे क्या, नहीं नहीं इसे नहीं सुनाना आता, डिसएग्री हो गया। ये क्या हो गया? ये सीखने की बात है। अभी हमने जुबान से दुआ की है, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, हम मुत्तफिक है खुदावंद जो ये तेरा बंदा कहेगा वो सही कहेगा। ठीक है?
चलो उन्होंने छाड़ दो, अपनी दुआ पे रह जाइए। ऐसी ऐसा होता है ना, हम तो अपनी दुआ पे भी नहीं कायम थे। इसका मतलब है कि जगह अब अगर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो मुझे अपनी दुआ पर ही नहीं यकीन, मैं अपनी दुआ के साथ ही डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं हमने करना, राइट। ये सीखने की बातें हैं जो बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं। वो शायद आप, बिकॉज आई एम योर स्पिरिचुअल हेड, इसलिए आई हैव दिस ऑब्लिगेशन टू टेल यू एवरीथिंग वेरी क्लियर केयरफुली। जो कुछ आप हैं आप वही अपने आप को समझिए, बना सवार कर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लुइस अगर लुइस हैं तो मिस्टर लुइस ही रहें। अगर ये डॉक्टर जमील नासर बनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास्टर असद है, मैं पास्टर लियाकत अहमद कैसर नहीं बन सकता। खुदा मुझे उनसे ऊपर लेकर जाना चाहता है, या हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। हर एक बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। खुदाउंद हमें कॉपी कैट नहीं बनाना चाहता, बल्कि डिफरेंट बनाना चाहता है, राइट। लेकिन कुछ लोग अपने आप को कुछ और ही समझ बैठते हैं जो कि वो नहीं होते। सो हमने अपनी आइडेंटिटी कायम रखनी है। जो आप हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी आइडेंटिटी को कायम रखिए मसीह में, राइट। भेस नहीं बदलना है, सिर्फ एक ही चेहरा होना चाहिए। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, राइट। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सबमिट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सबमिट योर बॉडी टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अपने आप को कलीसिया के ताबिया कर दें, चर्च के ताबिया कर दें। सबमिट योर बॉडी टू द बॉडी, सबमिट योर बॉडी टू द बॉडी, सबमिट योर बॉडी टू द चर्च मेंबर, टू द पास्टर। अपने आप को खुदा के खादमों के ताबिया कर दें, कलीसिया के ताबिया कर दें, ताकि हम मिलकर काम कर सकें। चर्च के अंदर सारे लोग क्वायर थोड़ी होते हैं। सारे कभी देखे हैं किसी ने सारी क्वायर है, सारे कलाम सुनाने वाले हैं, सारे तबला बजाने वाले हैं, हारमोनियम बजाने वाले हैं? ऐसा नहीं है। हर किसी के पास कोई कोई दो तीन बच्चे क्वायर में है, कोई मीटिंग लीड करने वाला है, किसी की ड्यूटी है उसने चर्च की सफाई करनी है, किसी की ड्यूटी है उसने जो है माइक सेट करना है, राइट। किसी की ड्यूटी है वो चाय बनाता है जब बाइबल क्लास या स्कूल या व्हाटएवर, जब भी कोई प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सो इस तरह से मिलकर एक पूरी बॉडी जो है जनरेट होती है, एक पूरी बॉडी मिलकर बनती है, एक पूरी टीम बनती है, ठीक है। तो हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, राइट। मिलकर काम करते हैं और फिर यीशु के नाम पे इज्जत और जलाल देते हैं। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कल ही कलाम सुनाई जावा तो सुनाई जावा फिर, है ना। अपना क्या नाम है, सिर्फ लुइस का चेहरा मुझे नजर आ रहा है। लुइस साहब, अगर मैं अकेला ही कलाम सुनाता जाऊं तो फिर किसी को क्या फर्क लगेगा? मैं तो हवा में बातें करने वाला हूँ। मजेदारी की बात तो तब है ना कि गीत गाने वाला भी, क्वायर का मेंबर भी, मीटिंग प्रेसिडर भी मुझे सुन रहा है, मजा तो फिर आएगा। दैट्स कॉल्ड बॉडी। ये है कलीसिया, ये है अज़ा, फिट है, एक दूसरे में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई सर है, कोई टांग है, कोई किडनी है, ठीक है, कोई गुर्दा है, कोई हार्ट है, कोई जुबान है। इस तरह से हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम मिलकर मसीह का बदन बनाते हैं ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, ठीक है। सो इसका मतलब है हम सब अधूरे हैं। हम सब अधूरे हैं किसके बिना? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मिलकर, जहां दो या तीन, ठीक है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध दिया जाएगा। देखें, खुदा ने भी शुरू में दो ही बनाए, हर चीज उसने दो दो बना दी। आदम बेचारा कल्ला सी होने का टेंशन नहीं लेनी, आई विल मेक फॉर यू ऑल्सो। अजाब बना दिए, फिक्स कर दिए उसने, राइट। सो हमें भी फिक्स रहना है, ठीक है, जुड़े रहना कलीसिया के साथ। नेक्स्ट,
और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज के मुआफिक नबूवत करें। सम टाइम कुछ लोग, यहाँ पर लिखा गया कि जिसको नबूवत मिली है वो सिर्फ नबूवत ही करें। सम टाइम हमारे पास सिर्फ प्रोफेसी की बरकत होती है, नबूवत की बरकत होती है, लेकिन हम कुछ और भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा है, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। लफ्ज मिनिस्ट्री, खिदमत के लिए जो लफ्ज ग्रीक लफ्ज है, इसका मतलब है कि अपने आप को मिट्टी में रोन देना। ठीक है, लेबर इन द डस्ट, मिनिस्ट्री के लिए जो ग्रीक लफ्ज है, ठीक है, डेकोनिया, DIAKONIA, इसका मतलब है लेबर इन द डस्ट। लेबर इन द डस्ट, गंदी जगह पर काम करना या मट्टी में, धूल में मेहनत करना। ठीक है, मिनिस्ट्री, खिदमत। सो क्या हम इस हद तक आजिज हैं? मुझे याद है आज से कुछ 7 8 9 साल पहले जब मैं पास्टर हिस्किल सरोज के साथ जा रहा था फैसलाबाद, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। फ्रंट पर वो थे, पीछे मैं था, और 2 हमारे साथ पीछे और लोग बैठे हुए थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि एक वक्त था कि जब हम फैसलाबाद में एंटर हो गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 25 30 साल पहले असद, मैं इसी एरिए में जब आया करता था तो मैं अपने पूंजी टोंगले ना होना सा, ते क्योंकि चिक्कड़ हुंदा सी थे, और अपने पाँव जो है वो पैंट जो है वो इन दिनों मैं फोल्ड कर लेता था, और बारिश से और कीचड़ से और गंदगी से गुजर कर मैं जाता था। ठीक है, फिर एक और बात उन्होंने मुझे सुनाई, मैं ये भी बताता जाऊँ आपको। उन्होंने मुझे कहा कि एक दफा मैंने किसी जगह पर कलाम सुनाने के लिए जाना था, तो रास्ते में एक पुल आता था, नहर का कोई पुल था। कहते वो पुल जो था वो टूट गया या डूब गया। तो अब बारिश हो रही है, मैंने छाता पकड़ा हुआ है और बैग भी पकड़ा हुआ है, और पुल के दूसरी तरफ से लोग मुझे देख रहे थे कि पादरी साहब पुल दे परली साइड तक खलोते ने। कहते मैं भी उस जगह पर खड़ा रहा, वो मुझे देख रहे थे कि हमारे पादरी साहब वहां पर खड़े हैं। कहते वहां से 2 3 लड़कों ने जंप लगाया नहर में, तो वो क्रॉस करके मेरी तरफ आ गए, और उन्होंने मुझे क्या, पादरी साहब वो साढ़े होते। तो पाट साहब कहते मैंने उनको पकड़ लिया, उनके ऊपर बैठ गया, और उन 2 3 लड़कों ने जो था मुझे नहर क्रॉस करवा दी, और फिर मैं गया और फिर मैंने कलाम की मनादी की। आमीन। ये मैंने अपने कानों से उनसे ये लफ्ज सुने हैं। ठीक है, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा मतलब एक्साइटेड हुआ कि इतने बड़े खादम है और इतनी बड़ी गवाही वो बता रहे हैं। लेबर इन द डस्ट, मिनिस्ट्री क्या है, इसका लफ्जी मतलब है ग्रीक में लेबर इन द डस्ट। चक्की में से पिसना पड़ेगा खिदमत के लिए, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है, मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, दुखों में से, मुसीबतों में से। अभी पिछले दिनों ही हमने पलूस रसूल की मुसीबतों पर दूसरे ग्रंथियों में से देखा था, राइट, 11वें 12वें बाब में 35 उसकी मुसीबतें थी। 3 बार जहाज टूटा, कितने कोड़े लगाए गए। ठीक है, हर जगह पर दुश्मन की मुखालफत, मार डालने की कोशिश, संसार करने की कोशिश उसको की गई। लेबर इन द डस्ट, खिदमत मिली है तो खिदमत करनी है। सम टाइम हम फेडअप हो जाते हैं, उकता जाते हैं लोगों की बातों से, घर की बातों से। ठीक है, लेकिन कभी भी खिदमत को मत छोड़िए। लिखा है, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। खिदमत मिली है तो खिदमत में लगा रहे। आमीन। अगर आपके पास खिदमत है तो खिदमत में लगे रहिए। देखिए कि आपके पास कौन सी खिदमत है। कलाम सुनाने की खिदमत है, वर्शिप करने की खिदमत है, किस चीज की खिदमत है आपके पास? काउंसलिंग करने की जरूरत खिदमत है। कई बार यही नहीं है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी खिदमत हो, बहुत बड़ा स्टेज हो, हम बहुत बड़े पास्टर हो, तो फिर ही मैं बड़ा बाबरकत हूँ। छोटी खिदमत भी खुदा उन पसंद करता है। उसने तो कहा कि एक 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 पानी जो गिलास है, जो ठंडा पानी
का प्याला किसी को ऑफर करता है, उसका अजर अजर भी हरगिज ना खोएगा, राइट? दैट्स आल्सो खिदमत। लविंग पीपल इज आल्सो खिदमत। लोगों को प्यार करना भी एक खिदमत है, राइट? बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ गॉड टू लव पीपल, लव इन एनी कंडीशन, लव इन एनी कंडीशन। आमीन। खुदा की ये नेचर है, लव इन एनी कंडीशन। वो हर हालत में, हर सूरत में हमें प्यार करता है। He never leave us because that's his ministry, to love the people. यीशु की मिनिस्ट्री क्या है? To love the people. मेरी और आपकी मिनिस्ट्री क्या है? Love the people, care about the people. आगे 9वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में आपको प्यार नजर आएगा, मोहब्बत नजर आएगी। रोमियो 12वें बाब की 9वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में आपको मोहब्बत, प्यार, रहम, तरस नजर आएगा। अभी जाकर हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। आमीन। सो जो कुछ आपके पास है उसको कंटिन्यू रखें, कहता जा, चुप मत हो, ठीक है? परेशान नहीं होना। जो कुछ आपके पास है बांटते जाइए। आपकी जो कुछ भी खिदमत है आप लोगों के साथ उसको शेयर करते जाइए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे। अगर कोई टीचर है, बाइबल टीचर है, अगर किसी के पास खुदा के कलाम की तालीम है तो वो क्या करे? बाइबल टीचिंग शुरू कर दे, खुदावंद का कलाम लोगों को सुनाना शुरू करते हैं। आमीन। अगर नासिक हो तो नसीहत में, नसीहत, काउंसलिंग, काउंसलिंग की स्पिरिट, लोगों को तसल्ली देना, लोगों को सही मशवरे देना। सलाहकार कसरत में सलामती है, ठीक है? और जो काम सलाह से किया जाता है उसमें भी बरकत है, उसमें खुदावंद जो है वो राज जो है वो खोल देता है। खरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवे करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत बेरिया हो। कोई कोई मोहब्बत में आपको कोई ये ना हो कि मैंने इससे कुछ मतलब हो उस मोहब्बत के अंदर। आजकल मोहब्बत जो है वो मतलब की होती है। अच्छा तू मेरा काम कर दे, मैं इसलिए तेरे नाल नाल हूं, मैं तो इसलिए उसके साथ साथ हूँ, इससे मैंने फायदा लेना है। ऐसा है ना? मेरा काम खत्म हो गया तो मैं कौन और आप कौन? बाय बाय, टाटा। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। किससे लिपटे रहो? नेकी से लिपटे रहो। ऐसे करें सब लोग, बाजू खोलें अपने, फॉलो मी, फॉलो मी, बाजू खोलें और ऐसे करें हम। वन मोर टाइम, खोलें एंड बंद करें, खोलें एंड बंद करें। नेकी से लिपटे रहो, नेकी से लिपटे रहो। ग्लू, चिपक जाना किसी चीज के साथ, ठीक है? अगर आप इस लफ्ज की ओरिजिनलिटी देखें तो वो है चिपके रहना किसी चीज के साथ, जम जाना। तो आपको पता है जो चीज जम जाती है वो उतरती नहीं है, राइट? जोक का किस किस को पता है? वो जो कीचड़ में होती है जोक, राइट? जब वो लग जाती है इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको उतारे वापस, राइट? लुइस कह रहे हो ये एक्सपीरियंस, चिपक जाना, राइट? फिर ग्लू का किस किस को पता है? ग्लू यानी गम, हाथी वाली गूंद आंधी सी पाकिस्तान, आई रिमेम्बर, राइट? चिपक जाना, तो वो जिस जगह पर वो लग जाती थी वो उतरती नहीं थी। मुझे बार बार कोई मैसेज कर रहा है। सो जिस जगह पर वो ग्लू लग जाती थी वो उतरती नहीं थी, ठीक है? सो इस तरह से आपने नेकी से लिपटे रहना है। सो नेकी क्या है? यीशु मसीह ही नेकी है। जब यीशु मसीह आपके पास है देन यू हैव नेकी, देन यू हैव काइंडनेस डीड। तब ही आप काइंडनेस और मेहरबानी और रहम दिल हो सकते हैं, जब यीशु आपके पास है। क्योंकि असल में से नेकी का सरचश्मा यीशु है। जब यीशु आपके पास है तो फिर आप नेकी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास यीशु नहीं है तो आप नेकी नहीं कर सकते।
नेकी से लिपटे रहो, नेकी को नहीं छोड़ना। जहां मौका मिलता है, जहां कहीं पर मौका मिलता है, नेकी का काम करें और दरिया में डाल दें। राइट? कई बार हम सान चढ़ा देने अगले होते हैं, तेनू याद है मैं तेरे वास्ते यह कीता सी। गिव एंड फॉरगेट, गिव एंड फॉरगेट, दे दें और भूल जाएं, उसके बाद नेकी कर और दरिया में डाल। आप अपना शेवा मत बदलिए नेकी करने का। वो क्या थी एक स्टोरी, कोई बिच्छू था या कोई, उसने कहा कि मुझे वो दरिया क्रॉस करवा, तो वो उसकी कमर पर बैठकर उसको डंग मारता जाता है, मारता जाता है। ठीक है, तो वो कहता है मेरा काम तो है नेकी करना। राइट? इस तरह की कोई स्टोरी है। सो नेकी करना मत भूलिए। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। बरादरी के साथ क्रिश्चियन कौम, जहां पर पता लगे कि यार ये क्रिश्चियन है, गिव हिम फेवर। आमीन। लेकिन पहला नंबर तो घर वालों का ही है, यानी मसीही बरादरी का। दूसरों को भी फेवर दें, लेकिन जब आपको खास पता लग जाए बरादराना मोहब्बत से, ठीक है, जैसे आप भाई भाई मोहब्बत रखते हो, ऐसे दूसरे लोगों से भी मोहब्बत रखो। आपस में एक दूसरे को प्यार करो। ठीक है, इज्जत के रूप से दूसरे को बेहतर समझो, इज्जत के रूप से दूसरे को बेहतर समझो। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, हम किसी को बेहतर नहीं समझते अपने आप से। मैं भी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम हीरो। वन मैन शो हम चलाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ मैं हूं वो मैं ही हूं, जो मुझे पता है वो किसी और को नहीं पता। यहां पर लिखा है इज्जत के रूप से एक दूसरे को बेहतर समझो। हमने अपने से बेहतर समझना है लोगों को, लेकिन शर्त यह है कि वो वाकई बेहतर हो आपसे। ठीक है, हम हर बंदे की मुखालफत, हर बंदे की मुखालफत, हर बंदे में से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर बंदे पर नोका टोकी। मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारा रूहानी लेवल, हमारी जो जो एक स्पिरिचुअल जिंदगी है उस पर असर छोड़ता है। 2 घंटे तुसी दुआ की है, 2 घंटे आपने दुआ की है, तो 3-4 लफ्ज आप लुइस भाई के बारे में, मेरे बारे में बुरे बोल दें, ला छोड़ो जी, इसे क्या पता है, ये तो है ही ऐसा, पास्टर असद को क्या आता है, कुछ भी नहीं आता इनको। 2 घंटे दुआ की है और 2 आपने बातें की हैं, तो इसका मतलब है वो आपका सब कुछ वेस्ट हो गया है जो आपने 2 घंटे दुआ में गुजारे हैं। सो इसीलिए कभी भी इस तरह के लफ्ज, इस तरह की हरकतों सकनात, इस तरह का बिहेवियर मत अपनाएं। हर किसी को बेहतर ही समझे अपने आप से, उसके उसके लिए दुआ करें। अगर वो गलत भी है तो उसे समझाने की कोशिश करें, 2 या 3 बार उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं समझता तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। राइट? एक दूसरे को बेहतर समझना है, समझेंगे ऑफ कोर्स, हम एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। आमीन। कोशिश में सुस्ती ना करो। कुछ लोग बड़े सुस्त होते हैं, कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश में सुस्ती ना करो। लेजी, लेजी लोगों का मिनिस्ट्री में कोई काम नहीं है, मैं सबको बता रहा हूं आज। मुझे एक चीज से खास जो उलझन है ना, वो ये है कि जब हम कोई चीज टाइम पर नहीं करते। आई एम वेरी पंचुअल। मैंने आज से नहीं, मैं बचपन से हर चीज जो है, मुझे याद है जब से मैं छोटा था, मैं चर्च आधा घंटा पहले जाता हूँ, और अब भी ऐसा ही है। कोई आया नहीं आया, मेरी कोशिश होती है आधा घंटा पहले चले जाने की। पंचुअल, सुस्ती नहीं करनी। अच्छा, उन्हें दो गीत हो लैन दो, कलाम दा टाइम आएगा फिर चले जाऊंगे। पास्टर जी ने हमें कोई काम कहा था, अच्छा हम कर देंगे, हम तो घर में बिजी थे, बच्चे आ गए, परोने आ गए, ये हो गया वो हो गया। आज का काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना। कोशिश, आपको कोई असाइनमेंट मिली है चर्च की तरफ से, कितने बच्चे हैं
मुझे याद आ गया, मैंने कहा था आपने होमवर्क जमा करवाना है। हाँ, 9वां 10वां 11वां बाप किधर है? गिव मी नाउ, आई वांट यू टू गिव मी नाउ। दैट्स कॉल्ड लेजी, दैट्स कॉल्ड सुस्ती। भूल गए सब। हालांकि मैं जॉब भी कर रहा होता हूँ और साथ खिदमत भी कर रही मतलब चल रही है। मैंने स्टडी भी करनी होती है, फिर मैंने नोट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है। फिर जो पाकिस्तान में पास्टर है, मलेशिया में लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में होता हूँ, लेकिन मेरे जहन में कई बार सोते सोते भी मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने ये काम करना है। नींद में मैं जब लेटा लेटा बेड पर याद आ जाता है, फिर मैं उठ जाता हूँ कि वो यार ये करना था। लेजी नहीं होना हमें, ठीक है। बरकत भी तभी मिलेगी। बरकत मांगते हैं, कोशिश हम करना नहीं पसंद करते, ठीक है। पतरस ने उसे कहा, उस लंगड़े को, भाई उठ जा तू, उठ। ते जे वो बैठा ही रहंदा ते मैनू चुक के कोई ठाए। लुइस भाई, उस लंगड़े को कहा गया कि उठ जा, ते जे वो कहना कि मैनू चुक के कोई ठाए, तो फिर एक इधर चुके, एक सज्जियों, एक खब्बे चुके। सॉरी, आई स्पीक सो मच पंजाबी, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके, बिकॉज आवर मदर लैंग्वेज इट्स ऑफ कोर्स उर्दू और पंजाबी है। सो आई फील, आई रियलाइज कि जब मैं पंजाबी बोलता हूँ तो बात ठक करके आपके दिल पर लगती है, और जब ठक करके दिल पर लगती है, असर भी तभी होता है और बंदा फॉलो भी उसे तभी करता है, ठीक है। So, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। अगर आज का काम है तो कोशिश करें आज ही हो जाए, कल ठीक है। टुडे इज गॉड डे, टुमारो इज डेवल्स डे। रिपीट कीजिए इस जुमले को। टुडे इज गॉड्स डे, टुमारो मीन्स डेवल। टुडे इज गॉड्स डे, टुमारो मीन्स डेवल। आज जो है वो खुदा का है, कल जो है वो शैतान का है, ठीक है। इसीलिए आज का काम आज करें, पास्टर शहजाद। हालेलुया। आज का काम आज करना है, कल का काम पता नहीं कल आनी भी है या नहीं, राइट। रूहानी जोश में भरे रहो। पास्टर रिचर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये नारा लगा के दिखाएंगे तो आप सब लोग समझ जाएंगे कि कैसे रूहानी जोश से बनना है। पास्टर रिचर्ड प्लीज, दिस इज योर टाइम। रूहानी जोश से भरे रहो। अगर आपके पास वो नरसिंगा है तो वो भी ब्लो कर सकते हैं। ओपन द कैमरा एंड माइक, यू हैव 1 मिनट। रूहानी जोश से भरे रहो, ठीक है। मैंने इनको देखा, ये हर वक्त तैयार रहते हैं, दिन हो रात हो, गर्मी में सर्दी में, ये जस्ट रेडी एवरी टाइम। रूहानी जोश से भरे रहो, रूहानी जोश से भरे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। रूहानी जोश से भरे भरे रहें। रहो। आप कह रहे थे ना कि जोश में भरे रहो, तो पंजाबी आप काफी यूज कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं एक नुस्खा पंजाबी का। मिशन दा काम ना थकना ना अकना ते ना चकना। आमीन। गिव मी 1 मिनट, इसके ऊपर आप बात करें जरा, एक जस्ट गिव मी सेकंड। जी। सो रूहानी जोश में भरे रहें, जोश के साथ, बट यानी पैशन के साथ, एक वल्वले के साथ। उस जो आपके अंदर जोश है, जो आपके अंदर जज्बा है, जो आपके अंदर आग है, उसको बुझने नहीं देना। जो आग आपके अंदर है उसको बुझने नहीं देना। जो जोश, जो वल्वला आपके अंदर है, कभी उसको बुझने मत दीजिए। सम टाइम हमारा हमारा जो सिनेरियो होता है, महीने में एक बार चर्च गए, दूसरी बार 2 हफ्ते छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन एक तसलसल के साथ वो आग जो आपके अंदर जल रही है, वो जज्बा जो आपके अंदर है, उसको मसलसल जलते रहने दीजिए, ताकि रुल कुदस की एनोइटी जो है, रुल कुदस की आग जो है, वो आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो रूहानी जोश से भरे रहें। जी प्लीज। जी सर, तो सॉरी, आप वो रिपीट करें, आप क्या चाहते हैं कि नरसिंगा आए या जी बड़े ब्लो बड़े? करें,
जी जी, नरसिंह आप फूंकिएगा और हम सब लोग नारा लगाएंगे। आमीन, Amen. हालेलुया के Praise the साथ। Lord. Hallelujah. आमीन, हालेलुया, प्रेज, आमीन, प्रेज, हालेलुया, आमीन। मिलकर बोलेंगे हाले, जब तक आपका सांस खत्म नहीं होता बोलना है। लंबा सांस लें, लंबा सांस भर लें और सभी लोग अपने माइक खोलें और मिलकर 1 2 3 गो। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रूहानी जोश से भरे रहना, रूहानी जोश से कम नहीं होना चाहिए लेवल आपका। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है जी, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफर परवरी में लगे रहो, मुसाफर परवरी में लगे रहो। याद रहे कि जब खुदा अब्राहम के घर आता है तो लिखा है वो दौड़ता हुआ जाता है और दौड़ता हुआ वापस आता है और खाना लेकर आता है। ठीक है, सो दौड़ते हुए जाना है और दौड़ते हुए वापस आना है। एलिया की तरफ देखिए, उस औरत ने उसकी खिदमत की। सो इस तरह से मुसाफर परवरी करनी है और उन्होंने फिर बरकत भी ले ली खुदा से। राइट, जो तुम चाहते हैं उनके उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना चाहो। जो तुम चाहते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। 2 बार इधर लिखा गया। ठीक है जी, अगर इस जुमले को इकट्ठा कर दें तो टोटल 3 बार बनता है। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। खुशी करने वालों के साथ खुशी, रोने वालों के साथ रो। रोना नहीं आता तो बंदा रोने वाला मुंह ही बना ले, ये फिक्रा हम कहते हैं ना। राइट, खुशी करने वालों के साथ खुशी और रोने वालों के साथ रोना। आपस में एक दिल रखो, एक दिल रखो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो बल्कि अदने लोगों की तरफ मुतवज्जो हो। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। हम ऊंचा ख्याल किसने बांधा था? मैं अपना तख्त इसके तख्त से ऊपर ले जाऊंगा, हम बाबल का बुर्ज बनाएंगे। हालेलुया। अच्छा ब्रदर जी, सिस्टर मिल गई है, सिस्टर हम भी सांप बना सकते हैं। मूसा ने लाठी फेंकी, उन्होंने भी सांप बना दिए। ठीक है, फराउन। ठीक है, ऊंचे ऊंचे ख्यालात बांधते हैं लोग। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो बल्कि अदने लोगों की तरफ मुतवज्जो। जो आपसे छोटे हैं उनको देखें, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको देखें। आप तो लेंटर वाले घर में बैठे हुए हैं, बंद कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, खुदा का शुक्र करें, बिजली, पानी, बत्ती, गैस, बैंक बैलेंस, अच्छा किचन है आपके पास, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शोहर जॉब करता है। उन लोगों को देखें जो झोंपड़पट्टी में रहते हैं। रावी के किनारे जाए ना कभी, तो उधर उसके साथ साथ जो रावी का सारा एरिया, उसमें लोगों ने कपड़े के घर बनाए हुए हैं और उसमें रह रहे हैं। हम मार्बल लगाना चाहते हैं, लगाएं, लगाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नाशुक्री तो ना करें। हानू भी रब ने देता है, उसने हमें क्या दिया है? ऊंचे ऊंचे ख्यालात, ऊंचा जाएं। ऊंचा जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऊंचा जाकर जब हम अपनी असलियत भूल जाते हैं, असल बात तब खराब होती है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई यूसुफ की। आए जरा मेरे साथ मिलकर निकालिए, अगर मुझे हवाला मिल गया तो बड़ी सीखने वाली बात है और बड़ी जबरदस्त बात है। यूसुफ, पैदाइश की किताब, उसका आखिरी बाब जो है वो निकालिए 50, और इसके हम देखेंगे 19वीं आयत। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? मैं किसकी जगह पर हूं? फिर से पढ़िए। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? क्या मैं खुदा हूं?
उसके भाई उससे डर रहे थे कि ओए हुन ये हमसे बदला लेगा, हमने तो इसको गड्ढे में फेंक दिया था, अब ये इतना बड़ा आदमी हो गया है, ये तो हमसे बदला लेगा। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, जो जब 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 चार पैसे आ जाएं फिर वो लोगों से बदला लेना शुरू कर देते हैं। भाई तेनू मैं पूछांगा बादो, तुमने मुझे बहुत तंग किया था, राइट। तो उसके भाई बेचारे डर रहे हैं कि यूसुफ, हमें डर है, हम परेशान हैं कि अब खुदा ने तुझे इतनी बुलंदी दे दी है, कहीं तो हमसे बदला तो नहीं लेगा, कहीं तो हमें मार तो नहीं डालेगा। तो यूसुफ उन्हें आगे से क्या कहते हैं कि डरो मत, परेशान ना हो, मैं कोई खुदा हूं, मैं कोई खुदा की जगह पर हूं जो मैं तुमसे बदला लूंगा। समटाइम वी फॉरगेट आवर रियलिटी, कि कहां से खुदावन ने हमें उठाया था। साउल की तरह हम अपनी रियलिटी भूल जाते हैं। खुदावन ने उसे कचरे में से निकाला, वो तो अपने बाप के गधे ढूंढने गया हुआ था, ठीक है, पता नहीं गड्ढा मिट्टी मुंह के ऊपर लगा हुआ था, और उसको पकड़ के बादशाह जो है वो मुकर्रर कर दिया गया, मसा कर दिया गया, ठीक है। खुदावन ने उसे एक स्टेटस, एक मुकाम दे दिया, लेकिन उस जगह पर वो जाकर कायम न रह सका। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूसुफ को देखें, खुदावन ने उसे गड्ढे से निकाला, एक मुकाम दिया, और उसके लफ्ज देख लें वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं कोई खुदा हूं, आई एम नॉट अ गॉड, और आई एम ऑन अ गॉड प्लेस, मैं खुदा नहीं हूं, ना ही उसकी जगह पर हूं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऊंचे ऊंचे ख्यालात बांधना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तुमने मुझे बड़ा दुख दिया है, मेरे बच्चे जवान हो लेने दो, ये पूछेंगे तुम्हें, मेरा बदला ये लेंगे। ऊंचे ऊंचे ख्यालात, ऊंचे ऊंचे ख्यालात नहीं बांधने आपने, ठीक है जी। अपने ख्यालातों को यीशु के ताबिया कर देना। हमने पढ़ा था फाइव फॉल ऑफ डेविल, शायद आपको याद हो। आसमान से, फिजा से, ठीक है, जमीन से उसको गिरा दिया गया, जमीन से, ठीक है, एंड देन आग की झील में उसका ठिकाना है। सो देख ले, उसने ऊंचा मंसूबा बांधा था, आज वो कहां पर है। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, अपने आप को अक्लमंद ना, अक्लमंद ये इसकी तरफ इशारा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वही बड़े, उनको उनको ही हर बात का पता है। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बाइबल में लिखा है ना ये आयत। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। हम सम टाइम ऐसा होता है, हम सब लोगों को बेवकूफ समझ रहे होते हैं, हम लोगों को पेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे कौन सा पता चलना है, कोई बात नहीं, लेकिन असल में उनको सब पता होता है। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, यानी होशियार, चालाक। और भी बहुत दुनिया है, रब दे पैदा कीते और भी बहुत सारे लोग हैं जो शार्प हैं, आपकी तरह, मेरी तरह। हम अकेले ही सियाने नहीं है, ठीक है। आजकल के दौर में वैसे समझदार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस जगह पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जो ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं लोग हर जगह में। जी मेनू ही सब कुछ पता है, इसको क्या पता है, क्लास फेलो में, ठीक है, टीचर किसी से कोई बात पूछ रहा होता है तो पिछला जो 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 स्टूडेंट है वो ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। बात किसी से की जा रही होती है, आंसर किसी तरफ से आ रहा होता है। सो इसे कहते हैं ओवर क्लेवर, यानी अपने आप को ये अक्लमंद आप ना समझे। बदी के वज किसी से बदी ना करो, जस्ट फॉरगिव। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। मैंने मेल मिलाप पर पहले भी बात की थी। अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आपके अंगारों का ढेर लगाएगा, यानी कि तू उसे शर्मिंदा कर देगा। ऐसा करने से तू उसको शर्मिंदा कर देगा कि यार, अगला बंदा शर्मिंदा हो जाएगा कि ये तो मेरे साथ मुसलसल नेकी करता जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो दिमाग है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वो अपने गुस्से में खुद ब खुद ही जो है वो करता जाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ, आमीन। सो 13वां बाब जो है आपने इसको स्टडी करके आना है। मैं इस पे 4 पॉइंट आपको दे रहा हूँ। पहला, 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक आपको मिल जाएगा। ये एक इसके 4 खाने बनेंगे, पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक, फिर 8वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं से लेकर 12वीं, और 12वीं से 14। ये 4 इसके अंदर
पॉइंट्स मिलेंगे आपको, आपने खुद ही स्टडी करके आना है। और ये हुकूमत के बारे में है, ठीक है, अथॉरिटी के बारे में है, लीडरशिप के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाएगा। और फिर इसकी आखिरी चंद आयतों में आपको वही जो रोमियो के पहले बाब की पहली 17 आयत में मिलता है, वही सारी चीजें दोबारा इसमें थोड़ी सी आखिरी आयतों में रिपीट की हुई मिल जाएंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जिन्होंने आज बरकत पाई? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, तारीफ हो खुदा के बरे की। सो इसका जो थीम था वो यही है कि एक मसीही का चाल चलन जो है वो कैसा होना चाहिए 12वें बाब का। तो रिमेंबर इट। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमानुएल, प्लीज क्लोज इन द प्रेयर।